वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम रीजनिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं रीजनिंग में सबसे पहला चैप्टर हम कैलेंडर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। रीजनिंग। ठीक है, और हम रीजनिंग में जो सबसे पहला चैप्टर है, रीजनिंग में हम क्या देखेंगे। हम रीजनिंग में जो सबसे पहला देखेंगे वो देखेंगे हम कैलेंडर। ठीक है, क्या देखेंगे हम, कैलेंडर। ठीक है, तो अब सबसे पहले कैलेंडर स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ जरूरी बातें होती हैं जिनको जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब अगर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, ठीक है, हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ मंथ। ठीक है, अब इसमें क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ मंथ, मतलब कि ये महीने में कितने दिन होते हैं। तो काफी लोग जो होंगे इसका आंसर वो दे देंगे कि भाई साहब 30 होता है और 31 होता है। ये तो गलत है। होते तो ये भी है, ऐसी बात नहीं है कि ये नहीं होते, बट ये गलत है इस क्वेश्चन के अनुसार। तो काफी लोग बोलेंगे नहीं सर, एक चीज और है। क्या है, जो फरवरी होती है ना, वो कभी कभी 28 की होती है तो कभी कभी 29 की होती है। यानी कि महीना जो है कभी 28 का भी होता है, कभी 29 का भी होता है, कभी 30 का भी होता है, कभी 31 का होता है। तो हम इसमें और क्या ऐड कर देंगे, 28 और 29। बात आपको आ रही है समझ में। अरे बोलो यस या नो। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि हर एक मंथ्स में जो हमारे पास 12 मंथ्स होते हैं उसमें कितने डे होते हैं, मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ। ठीक है, काफी लोगों को नहीं पता होगा तो मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके डन। तो सबसे पहले अगर हम जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और इधर आ जाओ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जनवरी में कितने होते हैं, 31। और फिर फरवरी में कभी 28 होगा तो कभी 29 होगा। और मार्च में हमारे पास कितना होता है, मार्च में हमारे पास होता है 31। ठीक है, अप्रैल में कितना होता है, 30। मई में कितना होता है, 31। और फिर जून में कितना होता है, 30। अब अगर हम ऐसी बात करें जुलाई में, तो जुलाई में होता है कितना, 31। अरे बोलो यस या नो। और फिर अगस्त में कितना होता है, 31। और सितंबर में कितना होता है, 30। अक्टूबर में कितना होता है, 31। नवंबर में कितना होता है, 30। और दिसंबर में कितना होता है, 31। अब ये तो हमारे पास है कि इस मंथ्स में कितने डे होते हैं, मैंने बता दिया। लेकिन काफी लोग जो पुराने जो गांव के एरियाज होंगे उन्होंने एक ट्रिक लगाई होगी, मैं आपको भी बताता हूँ। वो ट्रिक होगी ना कि ये जो आपने ऐसे, आप देखिएगा ध्यान से, आप ऐसे अपने अंगूठों को मतलब हाथों को बंद कर लीजिएगा। अब ये जो आपको उठा उठा भाग दिख रहा है, इस पे जो भी मंथ आएगा, है ना, ध्यान से समझिएगा। इस पे जो भी मंथ आएगा वो 31 का होगा, और जो इस गड्ढे में आएगा, मतलब जो ये इन दोनों के बीच में गैप है जो इसमें आएगा, वो 30 को होगा। एग्जाम्पल में फरवरी को सिर्फ छोड़कर, ठीक है, फरवरी इधर हो तो आप भी जानते हैं। ठीक है, कभी 28 का होता है तो कभी 29 का होता है। अभी होता है क्यों है, कब कैसे होता है, अभी बताऊंगा। ठीक है, आपने यहाँ पर बोला जनवरी, फिर यहाँ पर बोला फरवरी, फरवरी को भूल जाइए। फिर उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब जुलाई यहाँ से खत्म हो गया तो फिर यहीं से रिवर्स नहीं करना है, जुलाई के बाद फिर से आ जाओ। जुलाई के बाद क्या, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जितने इस पे पड़े होंगे आप एक बार देख लीजिएगा, 31 होंगे, और जो इस पे पड़े होंगे इन दोनों के बीच में वो 30 होंगे, सिवाय फरवरी के छोड़ के। ठीक है, तो आप ऐसी भी ट्रिक लगा सकते हो। ये बहुत, सॉरी, ये बहुत जेन्युइन ट्रिक होती है। ठीक है, अब मैं अगर आगे बढ़ने की सोचूं तो आगे मैं बढ़ता हूं। इसके आगे मैं आपके पास क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन से हम सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक मिनट। हम्म
क्वेश्चन देखिएगा, इफ अ मंथ हैज 31 days, ओके, हाउ मेनी days are there in the next month? ठीक है, अरे बोलो यस या नो, आपको मैं ऑप्शन दे दूं? चलो ठीक है, मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ। जो आपके पास पहला ऑप्शन है वो 28 है, जो आपके पास दूसरा आंसर है वो 29 है, जो आपके पास तीसरा ऑप्शन है वो 30 है, और जो आपके पास चौथा आंसर है वो 31 है। ठीक है, अब जरा हम क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है इफ अ मंथ हैज अ 31 days, एक मंथ है जिसमें जो डेज है वो कितने हैं, 31 है। तो ये बोल रहा है कि हाउ मेनी डेज आर दियर इन द नेक्स्ट मंथ, मतलब उसके अगला मंथ, मतलब एक मंथ है जिसमें 31 डेज है, तो उसके बाद जो मंथ आएगा उसमें कितने डेज होंगे, ये क्वेश्चन यही बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि हमको पता है कि यहाँ पर तो जनवरी 31 की होती है, तो काफी लोग आ जाएंगे 30 पर। ये भी बात सही है, बात ये भी सही है, लेकिन क्या है कि 30 के बाद जो 31 होता है जनवरी होती है, तो भाई उसमें फरवरी भी तो आ जाती है, तो 28 भी तो हो सकता है, 29 भी हो सकता है। तो यानी कि अगर हम देखें 31 के बाद, तो 30 का भी महीना हो सकता है, मंथ हो सकता है, 28 का भी हो सकता है, 29 का भी हो सकता है, हमको कौन सा मालूम है। तो ये जो आपके पास चार ऑप्शन है, ये चार ऑप्शन गलत है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटर्मिनेट। ओके, हम मालूम नहीं कर सकते। ओके, इसका आंसर यही होगा। बात आपको समझ में आ रही है? अरे बोलो यस या नो। तो हम नेक्स्ट पेज पर चलें। ठीक है, तो अब हम एक क्वेश्चन फिर और देते हैं, है ना? क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। इफ अ मंथ हैज 30 days, हाउ मेनी डेज आर देयर इन द नेक्स्ट मंथ? ठीक है, जो इसमें आपका ऑप्शन है, वो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर जो ए है वो 28 है, बी जो है हमारे पास 29, वही ऑप्शन सेम ही है। इस बार ई भी ऑप्शन दे देंगे ना, वरना ये ऑप्शन हमारे पास नहीं होता है। कैन नॉट बी डिटर्मिनेटेड। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में बोल रहा है इफ अ मंथ हैज 30 days, जो हमारे पास मंथ्स है वो कितने डेज का है, 30 डेज का। तो हाउ मेनी डेज आर दियर इन नेक्स्ट मंथ, तो उसके अगला मंथ्स क्या होगा, आने वाले मंथ्स में कितने डे होंगे, क्वेश्चन यही बोल रहा है। तो ऑब्वियसली सी बात है, अगर 30 है तो 30 के तो बाद भाई साहब हमारे पास क्या आएगा, 31 ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे जनवरी को देखेंगे तो जनवरी तो 31 की होती है, तो फरवरी तक को कोई सवाल ही नहीं होता। फिर उसके बाद आइए मार्च में, तो मार्च कितने का होता है, 31 का, 31 का होता है ना, तो फिर वहां पर नहीं होगा। अप्रैल में आ जाइए, अप्रैल 30 का होता है, तो अप्रैल के बाद जो भी आएगा तो क्या वो 31 का आएगा। अभी मैं आपको देख बताता हूँ, जो मैंने आपको यहाँ पर लिखवाया था, देखिएगा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जो 31 है, क्या उसके बाद 30 आ रहा है कि नहीं, या फिर 30 जो है, या उसके बाद 31 आ रहा है। देखिए ध्यान से, देखिए 30 है, ये 30 रहा, 30 के बाद 31, फिर 30 रहा, 30 के बाद 31, फिर यहाँ पर देखिए 30 है, 30 के बाद 31 आ गया, फिर यहाँ पर देखिए 30 है, 30 के बाद कितना आ गया, 31 आ गया। तो ऑब्वियसली सी बात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो 30 है, 30 के बाद क्या आ जाएगा, 31 आ जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अरे बोलो यस या नो। ठीक है,
अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर मैंने आपसे एक चीज पूछी, सॉरी, हाउ मेनी डेज आर देयर इन ईयर, ओके, मतलब कि ये कि साल में कितने डेज होते हैं। तो काफी लोग बोलेंगे कि भाई साहब साल में तो कभी 365 होते हैं और कभी 366 होते हैं, ठीक है। तो जो मैंने बोला कि ये जो जो 365 होते हैं, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल ईयर, इसको हम बोलते हैं क्या, नॉर्मल ईयर। और ये जो 366 होता है इसको हम बोलते हैं लीप ईयर, ठीक है। बात आपको समझ में आ रही क्या, नॉर्मल ईयर किसको बोलते हैं और लीप ईयर किसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट, जरा ध्यान से समझिएगा कि हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट क्या क्या है। मैं आपको एक सेंचुरी ईयर बताता हूँ कि सेंचुरी ईयर होता क्या है, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा नॉन सेंचुरी ईयर, ठीक है। क्योंकि अब कैलेंडर धीरे धीरे अपने बढ़ोतरी की ओर आगे बढ़ता चला जा रहा है, मतलब इंक्रीजिंग का फंक्शन लेते हुए चल रहा है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है इसमें। तो मैंने बोला कि सेंचुरी ईयर, मैंने क्या बोला, एक होता है सेंचुरी ईयर। अबे सर सेंचुरी ईयर क्या होता है, भाई सबर करो मैं बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। ये जो सेंचुरी ईयर होता है ना, इसके लास्ट में जीरो होने चाहिए, इसके लास्ट में मतलब डबल जीरो होना अनिवार्य है, ठीक है। अब मैंने अगर आपको एग्जाम्पल में बताया, तो एग्जाम्पल में जैसे 1500 ले लो, ये भी कोई ईयर रहा होगा, 1600 रहा होगा, 1700 ले लो, ठीक है, 1800 ले लो, 1900 ले लो, हाँ। तो सर जो आपने बताया कि जो ऐसे हैं कि 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, बेसिकली 15 डबल जीरो, 16 डबल जीरो, तो ये तो हो गए सेंचुरी ईयर। तो क्या जैसे अगर हमारे पास 2026 है, 2027 आ गया हमारे पास, सॉरी 2027 आ गया है ना, 2021 आ गया, 2016 आ गया, तो फिर ये क्या है, क्या ये इसमें सेंचुरी ईयर में आते हैं, नहीं आते। ये जो आप ऐसे देखेंगे, ये जो सेंचुरी ईयर में नहीं आते, इन्हीं को हम बोलते हैं क्या, नॉन सेंचुरी ईयर। बात आपको समझ में आ रही, इनको हम क्या बोलते हैं, सॉरी, नॉन सेंचुरी ईयर, ठीक। बात आपको समझ में आ रही, सेंचुरी ईयर किसको बोलते हैं, जिसके पीछे डबल जीरो हो, ठीक है। मैंने बोला कि 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, ठीक है। अब मैंने बोला तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर 2026 जो अभी चल रहा है, 2027 आने वाला, 2024, 23 कुछ भी हो, तो क्या वो सेंचुरी ईयर नहीं होगा, नहीं होगा। तो फिर वो क्या होगा, वो नॉन सेंचुरी ईयर होगा, ठीक है। तो क्या यहाँ पर 2000 भी तो हो सकता है, ऑब्वियसली सी बात है भाई, 2000 भी हो सकता है। मैंने कब कहा कि 2000 नहीं हो सकता, ठीक है। बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं, अरे बोलो यस या नो। तो आपके पास सेंचुरी ईयर समझ में आ गया और नॉन सेंचुरी ईयर समझ में आ गया, अरे बोलो यस या नो। अब मैंने यहाँ पर आपको एक बोला था कि ये नॉर्मल ईयर है और एक लीप ईयर है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा ईयर लीप ईयर है और कौन सा ईयर नॉर्मल ईयर है, ठीक है। तो हमने जो बोला कि जो हमारे पास लीप ईयर है, ठीक है, जो हमारे पास लीप ईयर है, उस लीप ईयर में 25 आता है, और जो हमारे पास नॉर्मल ईयर है उसमें 29th जो फेब है वो नहीं होता। तो सर हमको कैसे पता चलेगा, भाई मैं बता रहा हूं, सबर करो। देखिए ये ज्ञात करने के लिए मैंने बोला कि आपके पास ईयर कितने टाइप के होते हैं, एक होता है सेंचुरी ईयर और एक होता है नॉन सेंचुरी ईयर। मैंने यही बोला ना भाई, देखो ईयर तो इसी में तो होंगे ना, या तो डबल जीरो होगा, या तो जब डबल जीरो नहीं होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन सेंचुरी ईयर, ठीक है। अब कैसे हम चेक करेंगे कि नॉन सेंचुरी ईयर लीप है या फिर सेंचुरी ईयर लीप है, यही तो हमको पता चलेगा। अगर वो लीप नहीं हुआ तो भाई नॉर्मल ईयर होगा, अगर वो लीप ईयर हुआ तो भाई सब लीप ईयर ही होगा, ठीक है। अब मैंने सबसे पहले बात की, पहले मैं सेंचुरी ईयर को, नो सॉरी, नॉन सेंचुरी ईयर को पता कर लेता हूँ, ठीक है। नॉन सेंचुरी ईयर,
ठीक है, सबसे पहले हम इसको पता कर देते हैं। अब एग्जाम्पल में अगर मैंने लिया 2021, ओके, तो आप इसमें 4 से डिवाइड करोगे। कोई भी अगर नॉन सेंचुरी ईयर कोई भी है, आप उसको 4 से डिवाइड करो। किससे? 4 से डिवाइड करो। अगर जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे, ध्यान से देखिएगा, अगर आप इसको 4 से डिवाइड करोगे, तो मैं आपको बाद में नंबर सिस्टम में पढ़ाऊंगा, है ना, डिविजिबल रूल। तो उसमें क्या होता है कि आप सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट ही देखना, ठीक है, डिविजिबल करना। वैसे तो पूरा देखा जाता है, बाकी जहां पर जरूरत होती है वहां पर अभी आप 2 डिजिट से ही करिए। क्या ये होगा? तो हमारे पास रिमाइंडर, ये क्या रिमाइंडर बचेगा? अरे बोलो या सुनो, रिमाइंडर बचेगा। तो यानी कि ये पूरा तो कटा ही नहीं, तो ये जो है अगर ये कट जाता तो लीप ईयर होता। तो यानी कि हमारे पास ये लीप ईयर नहीं है। तो ये कौन सा ईयर है? इसको हम बोल देंगे नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर। अरे बोलो यस या नो। अब मैंने 2022 लिया, क्या है 4 से, सॉरी 2022 लिया, क्या है 4 से डिविजिबल है? नहीं है। मैंने 2024 लिया, क्या ये 4 से डिविजिबल है? अरे बोलो यस या नो, ये 4 से डिविजिबल है। तो भाई ये जो आपके पास 4 से डिविजिबल है, ये चीजें जो 4 से डिविजिबल है, क्या ये आपके पास लीप ईयर होगा? ऑब्वियसली सी बात है। आप 2024 का कैलेंडर उठा करके देख सकते हैं, उसमें जो फरवरी होगी वो 29 की फरवरी होगी। तो इसको इस 2024 को हम क्या बोलेंगे? इस 2024 को हम बोलेंगे लीप ईयर। अरे बोलो यस या नो, बात आपको समझ में आ गई? मैंने आपको क्या बोला कि भाई साहब आपके पास ईयर होते हैं, कोई भी ईयर होंगे, तो मैंने बोला कि उसमें ईयर में कितने डेट होते हैं, तो आपने बोला कि 365 होते हैं और 366 होते हैं। तो मैंने बोला कि आपके पास जो 365 है, 365 को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल ईयर। और जो 366 का होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लीप ईयर। अब कैसे पता चलेगा कि जो लीप ईयर है, हम तो डे गिन नहीं पाएंगे, इतना सारा डे 365 होते हैं कि 366 होते हैं। तो गेम किस में बचता है? वो फेब्रुवरी में बचता है। अगर 28 की हुई तो 365 हुआ, अगर 29 की हुई तो 366 हुआ। अब ये बात हो गई, फरवरी में बज रही। तो अब हम यही तो कह रहे हैं कि जिसमें 29 फरवरी होगी वो लीप ईयर होगा। बात को आप यहाँ पर मेरे को समझिएगा। जैसे मैंने बोला, यहाँ पर मैं आपको अच्छा से समझा देता हूँ। जैसे मैंने बोला कि आपके पास तो 365 दिन है, इसको आपने क्या बोल दिया? नॉर्मल ईयर। ठीक है, आपने इसको बोला नॉर्मल ईयर। फिर आपके पास 366 आ गया, तो आपने इसको क्या बोल दिया? लीप ईयर। आपने इसको क्या बोला? लीप ईयर। मैंने बोला कि ठीक है, तो सर हम कैसे पता पाएंगे कि लीप ईयर नॉर्मल ईयर है? तो सर मेरे को समझ में आ रहा है कि ये जो डाउट यहाँ पर बज रहा है, ये फरवरी का ही कांड है। फरवरी कभी 28 की हो जाती है और कभी फरवरी कितने की हो जाती है? 29 की होती है। अगर हमको यही पता चल जाए, अगर हमको लीप ईयर पता करना है या फिर नॉर्मल ईयर पता करना है, अगर हमको यही पता चल जाए कि कौन सा ईयर में फरवरी 29 की थी, तो ऑब्वियसली सी बात है वो 366 डेज की होगी, तो यानी कि वो लीप ईयर होगा। तो यही तो हम पता कर रहे हैं, पता तो हम यही कर रहे हैं, इसीलिए हमने 4 से इसको डिविजिबल किया। तो यहाँ पर पता करिए, सेंचुरी ईयर नॉन सेंचुरी ईयर का देखा था। अब हम देखते हैं यहाँ पर सेंचुरी ईयर का। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे? सेंचुरी ईयर का। ठीक है, कि सेंचुरी ईयर में क्या होता है, सेंचुरी ईयर में कैसे पता करते हैं? तो जो आपके पास, जैसे मैंने लिए 1600 में से आपके को किससे डिवाइड करना है? 4 से। चार से नहीं करना है, 400 से। यहाँ पर थोड़ा सा गेम चेंज है। फिर यहाँ से इसको काटेंगे और ये पूरा कट जाएगा। हाँ, ये लीप ईयर है। ये क्या है? लीप ईयर है। ठीक है, अब अगर आप ऐसे अधिक भी तो ले सकते हैं। जैसे मैंने अगर आपसे एग्जांपल में लिया कि 1600 हो गया, क्या ये 1700 होगा? बताओ जरा। ऑब्वियसली सी बात है कि 1700 तो होगा ही नहीं। अब क्या ये 1800 पे होगा? ऑब्वियसली सी बात नहीं होगा। क्या ये 24th पे होगा? इस पे होगा? ऑब्वियसली सी बात होगा, ये होगा। तो आपको पता लग गया कि सेंचुरी ईयर कैसे होता है, सेंचुरी ईयर को कैसे पता करते हैं, लीप ईयर है या फिर नॉर्मल ईयर है, और फिर जो नॉन सेंचुरी ईयर है उसको कैसे पता करते हैं। ठीक है, तो आज हम क्लास इसी पे बंद करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।